देखो बाबू, एक छोटा सा टॉपिक बाबू, 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। सेट्स। सेट्स क्या होता है बाबू? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। कुछ नहीं समझ में आया? आप शांति से सुनो। ये वेल डिफाइंड है क्या चीज बाबू, है ना? तो कोई भी कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्ट करो, है ना, और उसको बाबू कहाँ रिप्रेजेंट कर दो? करली ब्रैकेट के अंदर। ये आपका कर, इसको हम लोग कहते हैं, 3 टाइप का ब्रैकेट होता है। ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, और ये तो ये करली है ना, घुंघराले जैसा है, तो इसको हम लोग कहते हैं करली ब्रैकेट। और ये आपका होता है बिग ब्रैकेट। 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। तो सेट्स को जनरली करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करता है ना। तो सेट्स होता है क्या चीज सर? कलेक्शन ऑफ डाटा होता है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो और उसको इस करली ब्रैकेट के अंदर अगर रिप्रेजेंट कर देते हो, तो वही मेरा सेट्स कहलाएगा। अगर नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो वो मेरा सेट्स नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, वही दिया हुआ कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब जो भी आप कलेक्शन कर रहे हो वो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड मतलब क्या बाबू? उससे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, है ना, निकाल सकते हो। इम्बिग्यूअस, ये इम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, है ना, मैंने बाबू आपका विरोधाभास नहीं होना चाहिए इंफॉर्मेशन, है ना। क्लियर कट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। तो अगर क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो सेट होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। नहीं समझ में आया सर? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं ना। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ना। देखो, डिफिनीशन नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कौन सा क्वेश्चन है वो, है ना, कौन, ये इतना सारा क्वेश्चन डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा में बाबू, है ना, कौन सा आपका सेट होगा, कौन सा नहीं होगा, है ना, कौन सा नहीं होगा। तो वही कह रहा है भी 14 फॉलोइंग सेट और नॉट, है ना। कौन सा सेट है, कौन सा नहीं, है ना। तो देखो किस अर्नब, वीडियो ऑन करो जी अर्नब, है ना। कौन कौन से बाबू स्टेटमेंट से बाबू आप डाटा कलेक्ट कर पा रहे हो? अगर कलेक्ट कर पा रहे हो तो सेट होगा, और नहीं कर पा रहे हो तो नहीं होगा। चलो अब समझते हैं। जैसे इसमें सोचो, एक कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। आपके बच्चे स्कूल में बाबू जितने बच्चे हैं, है ना, जितने बच्चे, उसका सारे को तो वो आप कलेक्ट कर सकते हो, सारे का नाम पता लिख सकते हो ना जी। आपके बाबू स्कूल में जितने भी सारे बच्चे हैं, मान लो 500, उसको आपके स्कूल में 500 बच्चा है, किसी के स्कूल में 1,000 रहता है, 1,500 रहता है। तो उस इंफॉर्मेशन को क्या करो? कलेक्ट कर सकते हो। मतलब बच्चे को बाबू आप लोग क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा? 10 मिनट सुनो, समझ में आ जाएगा, है ना। जो सेट होगा नहीं होगा कंपेयर करके पढ़ोगे, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट। तो जैसे क्या करा, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। आपके स्कूल में बाबू जितने सारे बच्चे हैं उसको कलेक्ट करो। तो ये मेरा डिफाइन है ना, वेल डिफाइन स्टेटमेंट है कि नहीं? आपको स्टेटमेंट वेल डिफाइन होना चाहिए। हाँ सर वेल डिफाइन तो है। हम लोग ये स्कूल के बच्चे को कलेक्ट कर सकते हैं, सारे का नाम पता क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं ना, कलेक्ट कर सकते हैं जितने भी सारे हैं ना। वैसे रजिस्टर मेंटेन होता भी है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका सेट्स होगा। ये आपका क्या होगा? सेट्स होगा। नेक्स्ट बाबू, कलेक्शन ऑफ बाबू ऑल डेज इन ए वीक। एक वीक में बाबू सारे जो भी दिन है उसको कलेक्ट करो। तो एक वीक में कितने सारे दिन होते हैं, है ना? क्या होता है? मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है ना। एक वीक में जितने भी सारे डेटा है, दिन है, उसको क्या करो? कलेक्ट करो। तो एक वीक में बाबू यही सब सारे दिन होते हैं ना। एक वीक में वो कलेक्शन ऑफ ऑल डेज। तो एक वीक में कौन कौन सा दिन होता है? एक वीक में यही ना सारे दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो इस डाटा को आप क्या करो? डिफाइन तो कर पा रहे हैं, मतलब इसको हम लोग लिख पा रहे हैं ना। कोई विरोधाभास वाला स्टेटमेंट नहीं ना है? नहीं सर। तो ये भी मेरा क्या होगा? सेट होगा। क्या होगा? सेट होगा। ये भी क्या होगा? सेट होगा। नहीं समझ में आया? आगे समझो, है ना। देखो क्या कर, अगला क्वेश्चन, एक कलेक्शन ऑफ 4 डेज इन ए वीक। अब यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया। एक वीक में बाबू 4 दिन कलेक्ट करो। तो अब किसी का मन कर रहा है, जैसे मान लो संकल्प का मन कर रहा है एक वीक में 4 दिन को कलेक्ट करना। तो 4 दिन को कलेक्ट करोगे तो कोई 4 दिन कौन लेगा? मंडे लेगा, ट्यूसडे लेगा, वेडनेसडे लेगा, थर्सडे लेगा। एगो ये सेट हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। किसी का मन किया सर हम मंडे वेडनेसडे नहीं लेंगे, 4 को देखो। आपको ये दोनों क्वेश्चन में अंतर समझोगे, आपको समझ में आ जाएगा सेट क्या था। यहाँ पे क्या करा बाबू? सात बाबू, एक वीक में 7 दिन। तो आपसे कोई भी पूछेगा भोला, या आप किसी से भी पूछो कि एक वीक में 7 कौन कौन सा दिन है ना। तो एक वीक में 7 कौन कौन सा दिन है, तो पृथ्वी पे किसी भी आदमी से पूछोगे सारा यही बताएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे। ठीक। ये क्वेश्चन में बाबू आपका बाबू, है ना, इसमें आपका सही से आंसर नहीं मिलेगा। आप पूछे बाबू कलेक्शन ऑफ 4 डेज इन ए वीक, एक वीक में 4 है ना, 4 डेज है। तो चारों को कलेक्ट करो। एक वीक में 7 दिन होता है ना जी। ठीक। अब एक वीक में करा 4 दिन को कलेक्ट करो।
तो 4 दिन को कलेक्ट करो बढ़ू तो कोई मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे लिख सकता है, कोई फ्राइडे लिखेगा सर, कोई सैटरडे लिखेगा, कोई संडे लिखेगा, कोई मंडे लिखेगा। ये भी तो 4 दिन का कलेक्शन है। और भी वो क्या हो सकता है 4 दिन का कलेक्शन, मान लो ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, संडे हो गया और मंडे हो गया। ये भी तो 4 दिन का कलेक्शन है ना जी। ठीक। और भी बहुत सारे कलेक्शन हो सकता है, कोई संडे संडे सैटरडे, है ना, सैटरडे संडे, है ना, वेडनेसडे थर्सडे। ये भी एक तरह के 4 गो कलेक्शन हो सकता है। तो ये आपका सेट नहीं बनेगा, शांति से सुनना। क्योंकि बाबू एक वीक में 4 दिन आपको सेलेक्ट कलेक्ट करना। अब 4 कौन सा दिन करोगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ना देल है। आपको हम कहें कि एक दिन में 4, एक एक वीक में 4 दिन बताओ, तो किसी को मन होगा तो ये वाला बताएगा, किसी को मन होगा 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 ये बताएगा, किसी को मन होगा ये बताएगा। मतलब आप अपने अनुसार डिफरेंट डिफरेंट आंसर बता सकते हो ना। तो ये आपका सेट नहीं हुआ, क्योंकि सर यहाँ 4 दिन है, लेकिन कौन सा 4 दिन है। अगर इसी में कह देता, क्या कह रहा है स्वर्ण, इसी में कह देता बाबू कि एक वीक में फर्स्ट 4 डेज, कहेगा एक वीक में फर्स्ट 4 डेज अगर कहेगा तो सेट होगा। हाँ सर, एक दिन सर में फर्स्ट फर्स्ट, लिखा है ना। है ना, एक दिन में फर्स्ट 4 डेज, तब फर्स्ट 4 डेज कब, मान लो संडे से स्टार्ट करोगे संडे, है ना बाबू, या मंडे, फर्स्ट डे मंडे से स्टार्ट करोगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो एक दिन में फर्स्ट 4 डेज आपका वो सेट बनेगा। लेकिन सिंपल अगर कोई आप कह रहे हो कि एक वीक में बाबू, एक वीक में 4 डेज, लेकिन 4 डेज कौन सा नहीं ना कह रहा है, तो सेट नहीं बनेगा। कोई बोलेगा एक दिन में एक वीक में 6 दिन, है ना, कलेक्शन ऑफ बाबू 6 डेज बाबू इन ए वीक, एक वीक में 6 डेज का कलेक्शन, क्या सेट होगा? नहीं होगा सर। क्योंकि 6 को कौन सा दिन है, नहीं ना डिफाइन है जी। किसी को सोमवार लेगा तो मंडे मंडे छोड़ देगा, कोई वेडनेसडे छोड़ देगा, कोई थर्सडे छोड़ देगा। लेकिन कलेक्शन ऑफ बाबू 7 डेज बाबू इन ए वीक, कहेगा बाबू 7 ऑल डेज इन ए वीक, एक वीक में वो सारे दिन का कलेक्शन। तो सारे एक वीक में जो भी सारा दिन है, तो आप राम से पूछोगे यही बताएगा, श्याम से पूछोगे यही बताएगा, किसी से पूछोगे यही बताएगा, है ना, यही बताएगा। तो ये मेरा सेट होगा और ये मेरा सेट नहीं होगा। तो अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसको सेट कहें, है ना। तो यही है जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये आपका वेल डिफाइंड ये वाला नहीं है, क्योंकि इसमें 4 दिन बाबू कौन सा 4 दिन का रहा उसके बारे में नहीं बताया। लेकिन इसमें वो ऑल डेज में बाबू आपका ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ बाबू डाटा होगा, स्टेटमेंट होगा, उसी को सेट कहेंगे, जो नहीं होगा वो नहीं कहेंगे। अगला स्टेटमेंट समझे, ये कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर, सर नहीं है। ये भी ये भी सेट नहीं होगा। कैसे सर? मान लो किसी को गुलाब का फ्लावर, लवली फ्लावर मतलब क्या, प्यारा फूल। तो प्यारा फूल बाबू पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। किसी को गुलाब का अच्छा लगता है तो किसी का लोटस अच्छा लगता है, किसी का उड़हुल का अच्छा लगता है तो किसी का हिबिस्कस का अच्छा लगेगा, किसी का चमेली अच्छा लगता है, लिली। किसी का कुछ अच्छा लगता है, किसी को लिली अच्छा लगता है। ये पर्सन पर्सन टू पर्सन क्या हो सकता है बाबू, अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी आपका सेट नहीं होगा। जैसे आपका लवली, जब मान लो 5 गो बच्चा है, 5 बच्चा से लवली फ्लावर पूछे तो 5 तरह का आंसर मिलेगा, है ना। कोई गुलाब बोलेगा, कोई लिली बोलेगा, कोई पीली बोलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बाबू, सर ये भी आपका, पीली। पीली है क्या है? ना। अच्छा जी, ये भी आपका सेट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड डाटा नहीं है ना। यही बोलता है एक कलेक्शन ऑफ बाबू, है ना, एक कलेक्शन ऑफ बाबू रेड फ्लावर। तो रेड फ्लावर बाबू, जो जो रेड फ्लावर है, जैसे आपका बाबू गुलाब होता है, हिबिस्कस होता है, तो कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्योंकि लाल फूल को आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, जितने भी सारे लाल फूल उसको कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन लवली फ्लावर बोल रहा है तो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है ना। हाँ सर, ये तो चेंज होता, तो ये सेट नहीं होगा। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि किसको सेट कहोगे, किसको नहीं कहोगे। जिसको बाबू आप लोग डिफाइन कर सकते हो, है ना, जिसका एक ही आंसर होगा और जिसका बहुत सारे आंसर होंगे, उसको सेट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट बाबू, एक ग्रुप ऑफ यंग सिंगर, है ना। अब यंग सिंगर किसको कहोगे? कोई बाबू 20 साल के बच्चा को भी, 20 साल के सिंगर को भी यंग कहता है, कोई 2500 साल के यंग कहता है, कोई 3000 साल को यंग कहता है, कोई 3500 साल को यंग कहता है। तो यहाँ पे डिफाइन नहीं ना है जी, है ना। तो ये भी आपका बाबू सेट नहीं होगा, है ना। ये भी आपका बाबू सेट नहीं होगा। अरे यंग सिंगर है भोला, तो 20 साल के एज रहता तो उसको भी यंगे सिंगर कह दिया जाता है। कोई 2100 साल का रहता उसको भी यंगे कह दिया जाता है। कोई 2500 साल रहता है यंगे कह दिया जाता है ना। ठीक।
तो ये भी आपका सेट नहीं होगा, ये भी आपका सेट नहीं होगा, है ना। तो आपको बाबू देख के पहचानने आना चाहिए कौन सा सेट होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट यार बाबू वीडियो ऑन करो। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक्स विच आर डिफिकल्ट टू सॉल्व। मान लो कोई बुक है बाबू, उसका सारा प्रॉब्लम डिफिकल्ट है सोल्व करने में। अब आप लोग सोचो होगा कि नहीं होगा, सोचो लक्ष्मी। कोई बुक है भोला है, उसके पास जो भी सारे बुक में कोई बुक है ना जी, बहुत सारे आप लोग के मैथ वाला बुक होता है, तो उसका सारा प्रॉब्लम बाबू डिफिकल्ट है सोल्व करने के लिए, है ना। नो सर, होगा नॉट सेट। होगा होगा सर। होगा नहीं होगा, सोचो जी। सर नहीं होगा। सर नहीं होगा। सर वेरीज होगा। सर वेरी होगा, पर्सन टू पर्सन। क्या कर रहे हो वैष्णवी, उधर क्या देख रही जी वैष्णवी। बोलो लक्ष्मी, सेट होगा कि नहीं होगा, बोली। ऑल प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक बाबू आर डिफिकल्ट टू सोल्व। होगा कि नहीं होगा लक्ष्मी, बोली। बोलो ना भोली। सर अरे शैतान भोली, बहुत पिटेंगे। मान लो कोई बुक है भोला, तो क्या उसका सारे का सारे प्रॉब्लम डिफिकल्ट होता सोल्व करने के लिए, ऐसी बात नहीं ना जी। मान लो उसमें जो भी प्रॉब्लम है, तो कुछ बच्चा को उसमें प्रॉब्लम आसान लगेगा, कुछ को बाबू डिफिकल्ट लगेगा, है ना। यहाँ पे भोला क्या कहा, ऑल प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक, कोई एगो बुक उठा लो, अब उसके सारे क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट हैं, तो ये सही चीज नहीं ना बाबू। मान लो उसके सारे प्रॉब्लम है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो आप बना सकते हो, है ना। कुछ क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। कोई ऐसा आदमी होगा बाबू जिसके लिए वो सारा का सारा बुक वाला प्रॉब्लम आसान होगा, कोई ऐसा भी बच्चा होगा बाबू जिसको कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। तो ये भी बाबू आपका क्या है, यहाँ भी बाबू आपका ये सेट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, नॉट सेट बनेगा, है ना। ये भी आपका क्या होगा, नॉट सेट होगा, नॉट सेट होगा, है ना, सेट नहीं होगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। क्या आपसे कोई पूछे भोला, है ना, कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से डिविजिबल हो, तो सारे बच्चे का आंसर सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम सोचो। होगा। होगा 1 2 3 4 5। कूट देंगे पकड़ के, डिविजिबल बाय 5 करा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो 5 से 5 डिविजिबल, 10 15 20 25। सेट होगा कि नहीं, सोचो इसका आंसर। अरे यस एक सर आंसर होगा। मिल, आंसर मिल गया एक हो तो सेट होगा, बहुत सारा आंसर मिलेगा तो नहीं होगा। तो आप पृथ्वी के किसी भी बच्चा से पूछोगे ना कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, तो फर्स्ट 5 पहला 5 होगा, तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। क्या गप करते रहते हो लक्ष्मी, इसको अब डोज लगेगा। 25 हो गया। तो ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है जो 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। आप पृथ्वी के किसी भी बच्चे से पूछोगे जिसको आता है पढ़ाई लिखाई, है ना, उससे पूछोगे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से मर जाएगा, तो 5 बताएगा, 10 बताएगा, है ना, 15 बताएगा, 20 बताएगा, 25 बताएगा। सारे बच्चे का एक आंसर होगा। तो सब जब सारे बच्चे का एक आंसर हो गया तो ये आपका क्या होगा, सेट होगा, ये आपका क्या होगा, सेट होगा, है ना। तो यही आपको करना रहता है सेट में, सेट देख के पहचानना रहता है कौन सा सेट है कौन सा नहीं है ना। तो यही था कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आगे क्या नोटेशन है ना। हाँ सर, अब इसका नोटेशन आप लोग को सिखाते हैं। इतना लिख लिया सारा बच्चा, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, बोला। नेक्स्ट बाबू, ठीक। तो देखो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसी को ये कलेक्शन। हाँ जी, हाँ सर जी, वो जरूर हार्ड होगा। सोचिए हार्ड होगा। सर वही सर सेट्स को रिप्रेजेंट करना। ऐसे तान 15 हार्ड वर्ड कुछ ही होता है। जैसे बाबू यही क्वेश्चन कहेगा बाबू, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर डिविजल ऑफ 5, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर डिविजल ऑफ 5 क्या है, 5 10 15 20, है ना। अब इसको कह रहा है कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो कुछ नहीं किया जाता है ना, कुछ नहीं, दो गो डंटी खींचो टेढ़ा मेढ़ा और उसके अंदर लिख दो, मतलब क्या सर, कुछ नहीं, है ना। हाँ सर, जैसे क्या बाबू, क्या भोला, जैसे इसी तरह से कहेगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसके ऊपर लिखेंगे बाबू, है ना। हाँ सर, फॉर एग्जाम्पल यही चीज को लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ भोला
है ना, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। देखो आसान है, हम इतना ही लिखते हैं, डिविजुअल उज्वल छोड़ो। कलेक्शन ऑफ बाबू, है ना, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। म्यूट करो जी। देखो आसान है जी, कुछ नहीं है जी। अब इसको कह रहा बाबू सेट के फॉर्मेट कैसे लिखोगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो देखो पहला 5 नेचुरल नंबर कौन कौन सा है सर, ये तो सब मेरा बच्चा जानता। पहला 5 गो नेचुरल नंबर है सर, कौन है, 1 है, बिस्किट दे सकती 2, हो। 3 है, 4 है, 5 है। बिस्किट। क्या हुआ जी, काला कर रहा जी। ठीक, हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे नोटेशन ऑफ सेट के नीचे कैसे नोट ये रिप्रेजेंट करोगे। तो ये फर्स्ट 5 नेचुरल, काला करा विक्रम, कूट देंगे पकड़ के, शैतान पढ़ता लिखता है मैं नहीं नहीं खाली कर रहा। क्या है सर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, तो क्या है सर, 1 2 3 4। अब इसको कह रहे हैं नोटे कैसे रिप्रेजेंट करो, तो जो नंबर है वो लिख लो, इधर एगो कर्ली ब्रैकेट दे दो, इधर एगो ब्रैकेट दे दो। ठीक, ये नेचुरल नंबर है ना बाबू, तो इसके बाद में कोई एगो ना इसको डिफाइन कर देना। काय पगला रहा बाबू, विक्रम बहुत पिटेंगे जी। कर क्या रहा है विक्रम, तो कोई इसको आके गधा उतारते शैतान। क्या कर रहा है जी विक्रम, वीडियो ऑन करो बाबू। विक्रम, शैतान है खाली। क्या कर रहा है विक्रम, कुछ सुन का नहीं रहा है। पर लगता है गेम खेल वॉशरूम रहा गया। होगा, बाथरूम नहीं गया बोला, पिटाएगा वो। नेक्स्ट बाबू, तो कह रहे बाबू कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो 5 गो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यही ना होगा जी। अब इसको कैसे कर दो, दोनों साइड से पैक कर दो। कैसे पैक करेंगे, 3 तरह का ब्रैकेट होता है, एक वैसन का होता है, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। एक वैसन का होता है करली ब्रैकेट, और एक ऐसा होता है बिग ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देना। ठीक, अब ये बाबू क्या है, नेचुरल नंबर है ना, तो कोई एगो वेरिएबल मान लेना, एन। एन बराबर कितना मान लेना, 1 2 3 4, यही हो गया आपका, और कुछ नहीं होता। इसी तरह से क्या हो गया आपका, रिप्रेजेंट हो गया, है ना, रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, अब इसमें आगे सीखना है ना। तो इसमें बोला मेरा क्या वो मेंबर्स ऑफ सेट, है ना, और ये यूजुअली डिनोटेड बाय, है ना। तो ये जो अंदर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट चाहे मेंबर ऑफ सेट कहेंगे। अंदर जो है भोला, ये आपका कौन सा ब्रेसेस हो गया, कर्ली ब्रेसेस हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो पानी गया, दे। या कर्ली ब्रेसेस हो गया। ये जो अंदर है भोला, ये जो अंदर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट्स कहेंगे चाहे मेंबर ऑफ सेट्स कहेंगे। अंदर में जो नंबर आएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट कहेंगे या मेंबर ऑफ सेट कहेंगे, है ना। हाँ सर, ये मेंबर ऑफ सेट हो गया, है ना। अब इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया, कैसे रिप्रेजेंट किया बाबू, है ना बाबू, एन से रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या हो गया, सेट का नाम हो गया। अरे संकल्प शैतान, कैसे आपका नाम है बाबू, नामकरण किया ना पंडित जी, बाबू संकल्प नाम रखा गया है, एगो का सौम्या नाम रखा गया। तो इस सेट को ऐसे लिख दिया, एलिमेंट को लिख दिया। जैसे आपके अंदर हाथ है, पैर है, सारा बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन उसको नाम दोगे ना जी, तो संकल्प नाम दिया गया, है ना बाबू, संकल्प। तो उसी तरह इस सेट को नाम दोगे ना जी, तो कोई एगो नाम दे दो। तो नाम एबीसीडी कुछ हो मान लेना। तो ये जो नाम है बाबू, ये क्या है, इन क्या बताता है, नेम ऑफ सेट बताता है। क्या बताता है, नेम ऑफ सेट बताता है। तो कुछ हो है जी, सेट को नाम मानो ना, कि जो ना मानना है वो मान लो, है ना। तो एन मेरा नेचुरल नंबर होता है, तो जनरली 1 2 3 4 5 हो गया। तो यही नोटेशन हो गया सेट का, है ना, सेट का यही नोटेशन हो गया। नेक्स्ट भोला, जैसे क्या सर, सर, हाँ सर आप जो उधर एन लिखे है उसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो, नेचुरल नंबर के केस में एन लिखते हैं, बाकी अभी बता रहे हैं। जैसे बाबू कलेक्शन ऑफ बाबू वॉवेल्स, तो ये सेट होगा कि नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ बाबू वॉवेल्स सेट होगा जी, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ऑल हाँ वॉवेल्स है बाबू, सर, है सर। ऑल वॉवेल्स कर दो बाबू, सारा वॉवेल का कलेक्शन बाबू। तो आप पृथ्वी के बाबू किसी भी बच्चे से पूछोगे बाबू, तो सारा वॉवेल्स कौन बताएगा, कौन कौन वॉवेल बताएगा, ए है ना बाबू, एफ जी एच आई जे के ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, इतना ही वॉवेल होता है अंडा मंडा पृथ्वी पे। संडा फंडा कंडा। हाय यस शांत रहो सर। जी,
अल्लाह नहीं, कब से? पृथ्वी पे इतना ही वॉवेल्स होता है बाबू, ए ई आई ओ यू होता है ना। यार तो तो मार्स में अलग होता है क्या? ए बी सी डी ई एफ? ऐसे ना, शांत शांत रहो जी। ठीक, तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स हो गया। तो वॉवेल्स लिख दिया, इसको दो ब्रैकेट से क्या करो, ये पैक कर दो। अभी डब्बा को पैक किया तो इसका नामकरण करेगा ना जी। हाँ सर, कुछ मान लो वॉवेल माना तो इसको भी मान लो, है ना। तो यहाँ से भी हो गया, तो यही आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और थोड़ी कुछ करना है, थोड़ी कुछ करना रहता है। लिखो बोला, ठीक। सर समझ में नहीं आया। नहीं आया समझ में जी। सर थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। सर ये तो सर सेट है। सर हमने सर इसमें वी कैसे एन कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? अरे नामाकरण है कुछ, शैतान सुनवे नहीं करता बात को, समझाते जखने। अभी अब बाबू आपका नाम लिए जी, संकल्प शैतान अपना नाम रखा ना, संकल्प तो सेट का नाम रख दो भी। आप एबीसीडी कुछ ले सकते हो, यहाँ वॉवेल है ना तो वही ले लिया, भी ले लिया, वॉवेल से भी ले लिया। आप यहाँ कुछ रख दो, संकल्प बराबर ए आई ओ यू रख दो। सर अगर क्वेश्चन में देगी कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक तो हम लोग वही लिखेंगे क्या? जहाँ से आप वी लिखे तो हम लोग डी लिखेंगे। लिख सकते हो भोला, कोई कोई छोटा जो भी कैपिटल लेटर से मानना। बाहर में यहाँ जब भी लेना कैपिटल लेटर लेना, है ना, कैपिटल भी लेना। नेक्स्ट बाबू, अब ए मेरा क्या बाबू, मेंबर है सेट बी का। तो इसको कैसे लिखोगे, ए इज द बाबू मेंबर ऑफ बाबू सेट भी का बाबू क्या है, भी का भोला ई मेंबर है ना, ये एलिमेंट्स है ना बाबू, तो उसको कैसे लिखोगे। लिखो बाबू, समझाते हैं जी। क्या बाबू, ए इज बाबू मेंबर ऑफ, आसान आसान है, मेंबर ऑफ बाबू सेट भी। ए मेरा क्या है, सेट भी का मेंबर है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और इस तरह से ये देंगे, सिंबल देंगे, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू भी, है ना। क्या करेंगे, ए बिलोंग्स टू भी, इसको पढ़ोगे कैसे, रीड कैसे इसको करोगे। अरे ए मेरा मेंबर है सेट भी का, एक ये जो अंदर है ना भी में, वो भी मेरा क्या एक अंदर ही है, तो इसको क्या पढ़ोगे, ए बिलोंग्स टू भी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू भी। उसी तरह से ई भी मेरा क्या है, मेंबर है। ई भी मेंबर है बाबू, कौन से सेट का, भी का। कर्ली ब्रेसेस या ब्रैकेट्स? दो गो है तो प्लुरल में ब्रेसेस होता है, एगो के लिए ब्रैकेट यूज करना। ई इज बाबू, ई इज मेंबर ऑफ सेट भी। तो क्या लिखोगे, ई बिलोंग्स टू भी। नेक्स्ट बोला, क्या बाबू, जी मेरा सेट है जी, जी इज मेंबर ऑफ सेट भी है। बोलो संकल्प शैतान। नो जी सर, इज, ए डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसा शांत रहे। क्या बाबू, इस मेंबर, इस बाबू सेट के अंदर जी है जी, संकल्प जी। नो सर। नहीं है तो उसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, जी इज बाबू, जी इज बाबू नॉट मेंबर ऑफ, जी इज A non-member. नॉट मेंबर ऑफ, Sir, G is not a member. ऐसे था, जी इज बाबू नॉट मेंबर ऑफ बाबू सेट भी। जी एरा में नहीं ना बाबू, तो नहीं मेंबर है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, जी ऐसे लिखना, बिलोंग्स टू, और इसको क्या करना, काट देना। इसको क्या करना, काट देना भी। इसको क्या पढ़ोगे, जी नॉट्स बिलोंग्स टू भी। ये बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ये हो गया कट गया, नॉट बिलोंग्स टू। इसको रीड कैसे करोगे, जी नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ रहा है संकल्प शैतान, अब भोला। यस सर।
कुछ है जी, अभी एलकेजी वाला क्वेश्चन करवाते हैं। सर इसको तो एलकेजी में लेना चाहिए था। चलो लिखो दिए वही तो संकल्प पूछ रहा है। लिखो जल्दी, समझाते हैं आगे। देखो एलकेजी वाला क्वेश्चन करवाते हैं। एलकेजी वाला यानी कि ए इक्वल्स टू ए। जल्दी लिखिए, सर हम आज लोग का बहुत सारा। 6th का एग्जाम होने वाला है और आप एलकेजी का क्वेश्चन करवा। अरे आप लोग के बुक में 6 में देता है बाबू। जल्दी लिखो लक्ष्मी, कल इसको फिनिश कर देंगे। एगो क्वेश्चन करवा देते हैं, आपको खाली देख के बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो कितना आसान है। जल्दी जल्दी लिखो जी। सब बच्चा बाबू भी एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है। विक्रम बाबू, जितना कम मार्क्स आया ना उतना लगेगा आपको। नाटक कर रहा है ना। जल्दी लिखिए। आप क्वेश्चन पेपर देखे? रिजल्ट आने दो ना बाबू, पीटीएम की बारी आएगा ना जी। नहीं सर क्वेश्चन पेपर देखे। देख लेंगे भोला। सर नेक्स्ट। सर मैं बोर्ड में 3 सब्जेक्ट में टॉप करूंगा सर, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा। देखो बाबू, सेट ए दिया हुआ है, अब उसमें बाबू आपको करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। आसान है, कैसे सर देखो बताते हैं क्वेश्चन बाबू। डीआईवाई है क्या? इफ ए सेट बाबू, इफ ए सेट, इफ ए सेट ए इज इक्वल टू, मान लो 1 3 6 7 10 11 13 15 है ना। हाँ सर, ये सेट ए दिया हुआ है, ये सेट है, ये अंदर क्या होगा सेट का एलिमेंट हो गया। इसको नामकरण से रिप्रेजेंट करोगे ना कोई नाम रखोगे, तो नाम क्या रख दिया, ए रख दिया शंकर। अरे सेट है तो सेट को नाम रखोगे ना जी, तो सेट का नाम क्या रख दिया, ए रख दिया। ठीक, गुड इवनिंग सर। अच्छा ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग, गुड इवनिंग। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू गुड और इवनिंग। फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, कौन सा ट्रू या फॉल्स है। एक नंबर, क्या नंबर क्वेश्चन होगा जी। क्या 7 बिलोंग्स टू ए, 7 ए से मतलब 7 ए का सदस्य है जी। 7 ए का सदस्य है संकल्प शैतान। लक्ष्मी, 7 बिलोंग्स टू ए मतलब 7 है बाबू, ए का मेंबर है, तो देखो यहाँ पे 7 प्रेजेंट है कि नहीं। हाँ सर, सेट ए में 7 है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू हो गया। 2 नंबर है ना। 10 और मान लो 13 बिलोंग्स टू ए, क्या 10 और 13 ए का मेंबर है, ये बिलोंग्स सर टू क्या पढ़ते हैं। पढ़ा रहे हैं? ऐसा था ना विशाल, ये इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, तो 10 13 क्या ए का मेंबर है, तो देखो एरा में है जो सेट है उसमें 10 13 है। 10 13 हाँ सर है सर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। तो यही आपको लिखना है ना। नेक्स्ट भोला, पहले समझा देते उसके बाद लिखना, इसमें देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। नेक्स्ट बाबू, 3rd नंबर है ना। 2 3 6 7 बिलोंग्स टू ए, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, सोचो। क्या ये सब सारा का सारा मेंबर सेट ए में प्रेजेंट है जी। नो सर। बोला ना? नहीं है। 2 तो है, 3 तो है सर, 6 तो है सर, 7 तो है सर, लेकिन 2 नहीं ना है। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 7 नहीं ना है जी। नेक्स्ट बाबू, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए,
ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, कौन बताएगा? 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ट्रू नॉट बिलोंग्स टू ए, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा बाबू? लक्ष्मी बोलो बोली, ट्रू टू क्या सर होगा जी? टू टू सर टू हाँ देखो, ट्रू होगा टॉफी सर मेरी टॉफी सर टू 12 सर क्या नॉट, अच्छा हाँ जी संकल्प जी, खाली गला पड़, 12 नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 12 बाबू ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, देखो 12 नहीं कर रहा है तो नहीं सर, नहीं ना कहीं बाबू, तो ये भी तो नहीं है कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये क्या हो गया? ट्रू हो गया, क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इसी तरह से बाबू आपको देख के, मतलब इसमें कौन कौन सा मेंबर है यहाँ पे, है कि नहीं है, तो सही है, नहीं है तो गलत है। चलो अब यहाँ से DIY हो गया, अब खुद बनाना है। तो क्या आप रोज रोज क्या रहते थे, हम लोग को पढ़ने का मौका था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लिखिए, देखना कौन सा मेंबर है, नहीं है, करना है बाबू। एक क्लास इसका और लगेगा भोला, कल आपको इसको फिनिश कर देंगे, समझा स्वर्ण शैतान कि नहीं समझा जी? यस सर समझ गया। आ जाएगा ना पूरा में पूरा जी? यस सर आ जाएगा। हाँ नहीं आएगा तो ढूंढ देंगे। ठीक है सर आ जाएगा। आ